नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं घोसी लोकसभा के सराय सादी में। और जो पीछे हमारी तस्वीरें देख रहे हैं ये सराय सादी में बना है और बनाने वाले शख्स हैं जिन्होंने मऊ को बनाया, जिन्होंने मऊ को नाम दिया। उस शख्स का नाम है स्वर्गीय कल्पनाथ राय और उनके कल कमरों के द्वारा ये 1992 में बनकर तैयार हुआ। और यह 100 किलोवाट का सोलर पैनल जिसके माध्यम से बिजली पैदा की जा सकती है और क्षेत्र के लिए इस एरिया को बिजली दी जा सकती है। मगर दुर्भाग्य है यहाँ का, मऊ का, क्योंकि कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद ना ही यहाँ पे कोई नेता आया अच्छा और ना ही किसी ने मऊ की सूध ली, ना ही मऊ को बनाने की बात कही और ना ही कल्पनाथ राय के द्वारा किए गए कार्यों का जायजा लिया गया। समस्या ये है कि लोग यहाँ आए, चुनाव जीते और अपने अपने घर को निकल गए। जब बात मऊ की आई, जब बात घोसी की आई तो किसी ने मुड़कर देखा ही नहीं, चाहे वो यहाँ के विधायक हों और चाहे यहाँ के सांसद हों। अक्सर मऊ इसी नाम के लिए जाना जाता है कि कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद यहाँ से लोग आए, चुनाव जीते, कोई जेल चला गया और कोई अपने गांव को निकल गया। किसी ने बड़ी बड़ी महलें बना ली तो किसी ने शहर में जाके अपना निवास स्थान ही बना लिया। और यह तस्वीर देखने के बाद आप खुद सोच रहे होंगे कि आखिरकार लोगों के टैक्स से पैसे, करोड़ों अरबों रुपए का ये बनाया प्रोजेक्ट 1992 में चालू हुआ और हमें लगता है कि 2000 में यह बंद हो गया। 10 साल चलने के बाद अरबों रुपये का प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो आखिरकार सवाल किससे किया जाए। जनता महंगाई से जूझती रही और लोग पैसा लूटकर मस्त रहे। यह तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये घोसी लोकसभा के सराय सादी से है। हमारे साथ हैं, यहीं के निवासी हैं, क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाए इनको, इनका खुद का चैनल भी है। विवेक चौहान हैं ये और इनसे हम बात करते हैं। आप यहाँ के लोकल हैं। विवेक, अक्सर देखा जाता है मंच पर जब नेता भाषण देने जाते हैं शुरुआत यही करते हैं कि हम कल्पनाथ राय के कदमों पे चलेंगे और उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम दोहराएंगे। कितना दोहराए हैं हमारे जिले के नेता लोग? अभी तक देखा जाए सर तो अभी तक ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। कोई भी नेता बनता है, कोई भी विधायक या कोई भी सांसद, वो यहाँ पे स्थान में रह ही नहीं पाता है, यहाँ क्षेत्र में नहीं रहता है। जो भी बनता, अभी आपको बता दूं, हाल ही में यहाँ पे एक चुनाव हुआ था, विधानसभा वाइज चुनाव जो हुआ था, यहाँ पे विजय राजभर यहाँ के प्रत्याशी थे और यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान एमपी के मुख्यमंत्री यहाँ पे आए और यहीं उतरे। लेकिन इसी के बगल में अपना भाषण देते हुए भी यहाँ पे एक बार भी चर्चा नहीं हुआ इस चीज़ पे कि आगे चल कर इसको बनवाया जाएगा या कोई इस पर अच्छा चीज़ किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपको नहीं लगता कि टिकट के लाइन जब जैसे चुनाव आता है नेता निकल के बाहर खूब आते हैं, मगर जो क्षेत्र में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं बंद हो गए हैं, उनका कोई सूद लेने वाला नहीं है और वो करोड़ों रुपया का गबन हो चुका है और वो करोड़ों रुपया का एकदम मतलब मिट्टी हो चुका है। आपको क्या लगता है कि ये लोग बस कुर्सी के लिए दौड़ते हैं या क्षेत्र के भलाई के लिए भी दौड़ते हैं? जी, मैं एक बात बता दूं आपको कि इन लोगों का जो कार्य है हमेशा एक दूसरे पे आरोप लगाने का कार्य है। मान लीजिए 70 साल कांग्रेस कुछ नहीं की, आप आए, आप तो करिए, आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं। 70 साल कांग्रेस रही, 70 साल में कांग्रेस ने तो ये दिया, आप इसका फीता काट के इसको सही करवा के आप अपना नाम ले लीजिए। हम कहें कि हाँ भाजपा कार्य है क्योंकि ये अपने आप बंद हुआ था, लेकिन अगर इसको कोई बनवाएगा तो हम उसका ही नाम लेंगे ना। लेकिन इस पर कोई सूद नहीं लिया इसका और आज तक यहाँ बच्चे आके खेलते हैं गिल्ली डंडा और इसका जो पैनल जो है वो ध्वस्त हो चुका है। कुछ समय पहले सही था, अगर इस पर संज्ञान लिया होता तो ये करोड़ों की जो संपत्ति है ये बच गई होती। करोड़ों नहीं, इसको बात करें विवेक, अरबों की संपत्ति है ये। जिस तरह से सैकड़ों एकड़ में मुझे लग रहा है कि 50 एकड़ से ऊपर की जगह है यहाँ पे, 100 एकड़ के आसपास, उसका पूरा वाल का बाउंड्री कराना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा। हम उसमें भी बात करेंगे, हम इसका डाटा भी निकालेंगे। खैर मुझे अचानक अभी आया हूँ मैं रिपोर्टिंग करने के लिए। आपको क्या लगता है कि मऊ का दुर्भाग्य कल्पनाथ राय जी का चला जाना और बाहरी नेताओं का आना और जीत कर फिर घर की तरफ चले जाना, ये इसको कैसे देखते हैं? इसको हम यही देखते हैं, घोसी जो है एक विधवा के समान हो चुकी है। जिसको कहते हैं ना, जिसका पति मर जाता है वो विधवा, उसका सहारा कोई नहीं होता है। तो इसी प्रकार घोसी का भी कोई सहारा नहीं है। अभी आपको बता दें कि घोसी वासी जो घोसी लोकसभा भी है बहुत बड़े पैमाने पे घोसी है और घोसी में जब रेलवे ट्रैक के जब निरीक्षण के कल जीएम साहब आए थे, आप भी रहे होंगे वहाँ पे आपको बता दें घोसी हाल्ट बना दिया गया है।
घोसी रेलवे स्टेशन होना चाहिए था, लेकिन हाल्ट बना दिया गया। उसके संबंध में ना, यहाँ पे सांसद हैं अतुल राय, वो बेचारे हमेशा जेल में ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ से चुनाव जीत कर 2017 में चुनाव जीत कर गए, और आज आपको बता दें कि वो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान जी, उनके पुत्र यहाँ के मधुबन के विधायक भी हैं। यहाँ घोसी में कितनी बार बड़े बड़े अधिकारी आ चुके हैं, बड़े बड़े नेता आ चुके हैं, लेकिन क्या कोई यह कह के गया और इसको कर दिया कि घोसी को हम बना देंगे, और घोसी को बना के किसी ने नहीं दिखाया। घोसी आज भी आप देखेंगे तो विधवा की समान ही दिखेगी। मऊ की बात कर लेंगे, कल्पनाथ राय जी की बात करेंगे, उनके द्वारा ये निर्माण कराया गया। इस समय कल्पनाथ राय जी के नक्शे कदमों पर चलने की बात हमेशा करते हैं। A.K. शर्मा जी को आप सुने होंगे कि मैं दूसरा कल्पनाथ राय हूँ। क्या लगता है आपको कि वो दूसरा कल्पनाथ राय हैं? अगर वो सच में दूसरा कल्पनाथ राय हैं तो कभी का इसकी तस्वीर बदल पाएंगे वो? सर, आपको मैं अवगत करा दूं कि घोसी नगर की जो बिजली समस्या जो चल रही है, जगह जगह पोल और तार जो लटके हुए हैं, टूटे हुए हैं, उसकी समस्या मैं बता दूं आज तक वो नहीं सही हो पाया। आए दिन गर्मी के समय में आए दिन लगातार तार टूटता रहता है, खंभे पे तार टूट के गिरता रहता है, लेकिन आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। कई बार हम लोग खुद ट्विटर के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन इसकी सूचना पहुंची, लेकिन उधर से कोई हम लोग को आश्वासन नहीं मिला। और आज भी आप जाएंगे नगर में तो वहाँ लटके हुए तार आपको झूले के समान दिखेंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि सर कि जब वो नहीं बन पा रहा है कम लागत वाला, तो ये 100 करोड़ की, अब 100 करोड़ का जो संपत्ति है, ये कैसे वो बनवाएंगे? वो अभी दोहरी घाट में जब वो बने थे, दोहरी घाट में जब उनका भाषण हुआ था, उसमें ये दावा किए कि हम दूसरे कल्पनाथ राय हैं, दूसरे कल्पना। हम लोग भी काफ़ी उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारे जनपद के हैं और पूर्व में अधिकारी भी रह चुके हैं, तो गंभीर होंगे और जनपद को बहुत गंभीरता से लेंगे। लेकिन जनपद में आपको बता दें कि जनपद में कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। न तार सही हो पाए हैं बिजली के, न बिजली सही हो पाई है। बिजली आपको बता दूं, गर्मी आती है तो बिजली बहुत कम ही रहती है, मालूम चलता है कि रीजन है कि तार टूट जाता है। तो बात ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर अगर बात कर लें तो 150 किलोमीटर प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है दक्षिण के तरफ, और उत्तर इधर जाएंगे तो 100 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, और बीच में जो लगता है ये मऊ। मगर मऊ हमेशा बीच में वो जो जाता, जैसे जो जाता के बीच में अनाज डाला जाता है, वैसे ही मऊ पिसता रहा है नेताओं के वजह से, पिसता रहा है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के वजह से, क्योंकि यहाँ के ना ही नेताओं ने सूद ली और ना ही किसी सरकारों ने ली। आज योगी बाबा की सरकार है, इससे पहले सपा की सरकार थी, उससे पहले बसपा की सरकार थी। खैर, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि बसपा का था कि हम तस्वीर बदलेंगे, सपा का था कि हम तस्वीर बदलेंगे। आज बाबा हैं, वो भी तस्वीर बदल ही रहे हैं। अब देखना यह है कि ये सालों से, लगभग 2 दशकों से यह बंद पड़ा सोलर प्लांट चालू भी होता है या ऐसे ही अरबों रुपये की संपत्ति को माटी में मिलाकर छोड़ दिया जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसी तस्वीरें मऊ के दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।